जय हिंद दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी से आसानी से कब्जा कैसे हटाएं। मात्र एक दिन में किसी भी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवा सकते हैं। तो आप कैसे हटवा सकते हैं, इस पर क्या गाइडलाइंस है, इस पर कानून क्या कहता है, ऐसा करना पॉसिबल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या हस्तक्षेप है, एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर आपका भी ज़मीन कहीं कोई कब्जा किया हुआ है, आप उसको वापस लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से जल्द मेरी ज़मीन मुझको वापस मिल जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं भी स्क्रिप्ट ना कीजिएगा, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। तो दोस्तों, अपने मुद्दे पर वापस चलते हैं और जानते हैं प्रॉपर्टी से कब्जा आसानी से कैसे हटाएं। इसके लिए क्या करना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन किसी के कब्जे में है, वह हाल फिलहाल में आपकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है या फिर कुछ साल पहले ही किसी कारणवश आपकी ज़मीन कब्जा कर लिया और आप अपने प्रॉपर्टी को, अपने ज़मीन को जल्द से जल्द वापस चाहते हैं, तो आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। किस केस में फ़ैसला दिया हुआ है, क्या फ़ैसला दिया हुआ है, यह तो मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में आगे, लेकिन इतनी संक्षिप्त और सरल भाषा में बताऊंगा जिससे हमारे सभी भाइयों को समझ में आ जाए। जो कानून की जानकारी कम रखते हैं उन भाइयों को भी दिक्कत ना हो और आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने जा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं, अपने ताकत का प्रयोग कर सकते हैं, अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप एक दिन में कब्जा हटा सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। किस केस में फैसला दिया है, क्या स्थिति में फैसला दिया है, यह आप पर भी मान्य होगा, पूरे देश में मान्य होगा। तो एक केस गया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, पूनाराम बनाम मोतीराम। तो जो पूनाराम था, एक प्रॉपर्टी खरीदता है, एक ज़मीन खरीदता है, जिससे खरीदता है उसी की ज़मीन थी, उसके पास ही सारे कागज ओके थे और पूनाराम ने भी सारे काम नियम पूर्वक ही किए थे। मोटेशन करवाया था, रसीद कटी थी, सारा नियम पूर्वक ही हुआ था। लेकिन जब पूनाराम कब्जे के लिए ज़मीन के पास जाता है तो पता चलता है उस ज़मीन पर किसी और का कब्जा है। जब पूनाराम ने उससे कागज़ दिखाने को कहा तो उसने बोला, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ 30-40 साल से कब्जा किया हुआ हूँ, रह रहा हूँ, यह मेरी प्रॉपर्टी है, यह ज़मीन नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो, जहाँ जाना हो आप जाओ, लेकिन मैं इस ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। इस पर पूनाराम ने एक केस फाइल की, जिस पर सिविल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि सारा कागज ओके था, जिससे पूनाराम ने ज़मीन ली हुई थी, वही टाइटल धारी था और सारे कागज कंप्लीट थे। इसलिए सिविल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि जो मोतीराम था उसके पास कब्जे के अलावा कोई कागज उसके पास नहीं था। इसलिए सिविल कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दिया। इस पर जो मोतीराम था उसने केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट ने मोतीराम के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जान लीजिए कि किसी भी प्रॉपर्टी पे, वह चाहे आपकी ही ज़मीन क्यों ना हो, आपके नाम से ही ज़मीन क्यों ना हो, आप ही टाइटल धारी हो, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का उस ज़मीन पे 12 साल या 12 साल से ज़्यादा दिनों से बिना रोक टोक के कब्जा हो, लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 4 यह कहता है कि वह ज़मीन, वह प्रॉपर्टी कब्जाधारी का ही होगा, उसका मालिकाना हक कब्जाधारी को ही माना जाएगा। आपके पास लाख कागज हो, आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी अपील करिए, लेकिन फैसला कब्जाधारी के ही पक्ष में आएगा। इसलिए हाई कोर्ट ने भी लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यह फैसला मोतीराम के पक्ष में दिया। पूनाराम क्या करता है, इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में फैसला दे देता है। यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 4 इसलिए काम नहीं किया
क्योंकि जो टाइटलधारी था जिससे पूनाराम ने ज़मीन खरीदा हुआ था, उसने 12 साल कब्जे होने से पहले ही थाने में कंप्लेन किया हुआ था। अब लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 4 क्या कहता है कि बिना रोक टोक के अगर आप 12 साल या 12 साल से ज़्यादा दिनों से आपका कब्जा है तो ज़मीन कब्जादारी का हुआ। लेकिन अगर 12 साल कब्जे को नहीं हुआ, मतलब कब्जा किए हुए 4 साल, 5 साल या 10 साल या 11 साल ही हुआ है और उससे पहले ही जिसके नाम ज़मीन है उसने कहीं भी कंप्लेन किया हुआ है, वो थाने में कंप्लेन किया हो, एसडीओ के पास कंप्लेन किया हो, एसडीएम के पास कंप्लेन किया हो या फिर कहीं भी कोई लिखित कंप्लेन अगर किया हुआ है, तो यहाँ लिमिटेशन एक्ट 1963 काम नहीं करेगा। यही हुआ पूनाराम के केस में। पूनाराम ने जिससे ज़मीन खरीदा हुआ था उसने एक बार थाने में कंप्लेन किया हुआ था और उसके पास उसका सबूत भी था। उसने सही समय पे कंप्लेन कर दिया था और कागज़ तो उसके पास सारे ओके ही थे, क्लियर ही थे, वही टाइटलधारी भी था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट 1963 को खारिज करते हुए 29 जनवरी 2019 में फैसला पूनाराम के पक्ष में दिया। अगर आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जीमेल आईडी अपनी दे दीजिए, मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। आप इस जजमेंट को इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या मामला था, कैसे क्या फैसला हुआ। और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर आपकी ज़मीन किसी ने कब्जा किया हुआ है और ज़मीन आपके ही नाम है, आप ही उसके मालिक हैं, आप ही टाइटलधारी हैं, सारे कागज़ सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और 12 साल से पहले, मतलब जो कब्जा किया हुआ है 12 साल अभी ना पूरा किया हुआ हो, तो आप अगर सक्षम हैं तो आप अपने बल का प्रयोग, अपने ताकत का प्रयोग, अपने पहुंच या रुतबे का प्रयोग करके आप अपने से भी कब्जा एक दिन में ही हटा सकते हैं। इसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर ऐसा करने पर आप पर कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि आप इसी को दलील रख सकते हैं और यह जजमेंट हमेशा के लिए मान्य होगा, यह हर जगह मान्य होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट की कॉपी आप दलील में लगा सकते हैं, 100% मान्य होगा और फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। आप इसकी कॉपी ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, पूनाराम वर्सेस मोतीराम, या आप कमेंट करिए और अपनी जीमेल आईडी दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या करें दोस्तों, मैं जानता हूं वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको पूरा ज्ञान देना चाहता हूं, अधूरे पर नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद इंटरटेनमेंट का नहीं है। मैं अपने चैनल पर कानून से जुड़ी वीडियो बनाता हूं। मुझे यह लगता है कि जो मेरी वीडियो देखे उसको सारी बात समझ में आना चाहिए, कोई डाउट ना बचे। भले ही वीडियो बोरिंग हो बट आपके काम की होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कब्जाधारी का कब्जा आपके ज़मीन में 12 साल से ज़्यादा दिनों का है तो आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। और अगर आप कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं तो सबसे पहले स्टे ऑर्डर ले लें, क्योंकि ज़मीन के मुकदमा में फैसला 2-4 महीने में नहीं आता है दोस्तों। इसमें आपको 2 साल, 4 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। अगर आप स्टे ऑर्डर नहीं लिए रहेंगे, इसका फ़ायदा कब्जाधारी उठा सकता है। वह उस ज़मीन को किसी को लीज पर दे दिया या किसी को बेच दिया, किसी को एग्रीमेंट कर दिया या फिर कोई पक्का कॉन्ट्रैक्शन बना लिया, घर बना लिया। ऐसे में आपको आगे और दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। और अगर आप स्टे ऑर्डर ले लेते हैं तो वह उस पर ना कोई घर बना सकता है, ना किसी को बेच सकता है, वह उस पर कुछ नहीं कर सकता है जब तक कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। वह ज़मीन वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। इसलिए सबसे पहले स्टे ऑर्डर ले लें, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ना पड़ सकता है, इसमें काफ़ी दिन लग जाएगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। फैसला कुछ भी आए, सबसे पहले आप इतना तो कर ही लेना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, एक ऐसी बात बताऊँगा जो पूरे यूट्यूब में जल्दी कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, जो कब्जाधारी है आपकी ज़मीन को 20 साल, 30 साल या 50 साल या फिर उससे भी ज़्यादा दिनों से कब्जा किया हुआ है, तब भी आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते
आपको कोर्ट में यह प्रूफ नहीं होने देना यह जमीन 12 साल से ज़्यादा दिनों से कब्जा है। मतलब कब्जाधारी के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होना चाहिए वह यह साबित कर सके कि यह कब्जा 12 साल से ज़्यादा दिनों से है, तो आप बल का प्रयोग करके कब्जे को हटा सकते हैं और लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 4 को आप खारिज कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था पूनाराम वर्सेस मोतीराम के केस में, उसकी कॉपी आप दलील में रख सकते हैं और निश्चित ही आपके पक्ष में फैसला आएगा और आप अपनी ज़मीन वापस ले पाएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।